जाए हैं नेकी करने के लिए। तो इस तरह के लोग बहुत कम हैं, बहुत दुनिया में। ये देखें इनका किचन है, घर है जहाँ ये रहते हैं। और छतें देखें, हम अपनी छतों को कह रहे हैं कच्ची हैं। ये देखें कि कहाँ कहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं। आप सोच नहीं सकते क्या हालात है यहाँ के पाकिस्तान में। तो अम्मा आपका राशन सब कुछ आता है, सिर्फ आप वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज जा रहे हैं हमारे शहर में ऐसी जगह है जहाँ पे इतने नीडी लोग रहते हैं और वो किस तरह का एरिया है और क्या करते हैं। बड़ा थोड़े से सैड, इमोशनल और दुखी कहानियाँ हैं और इनमें से कुछ लोगों को आप पहले भी मिल चुके हैं। और जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर सकी मैंने किए, जहाँ पे नहीं कर सकी नहीं किए। लेकिन मैंने कहा इस नेकी के काम में थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो जाए, आप भी देखें कि किस तरह लोगों को ज़रूरत है। हो सकता है कोई इस वीडियो से मोटिवेशन हो के किसी को कुछ अच्छा काम करने का मौका मिले। रमज़ान के महीने में एक्चुअली तो पूरे साल में हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन रमज़ान के दिनों में हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि हर नेक काम का, नेक चीज़ का 70 गुना ज़्यादा हमें सवाब है। तो चलें वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलें आज आए हैं नेकी करने के लिए। नेकी वही है जो पिछली दफ़ा भी मैं आप लोगों को साथ लेकर आई थी। उन्हीं घरों में 2 साल से विज़िट नहीं हुआ था, तो जाके जस्ट चेक करना है कि उनके हालात क्या हैं। और यकीन करें इतनी मुश्किल से वो आरिफ मुझे मोटरसाइकिल पे लेके आया। वहाँ पे पूरा पानी गटर का और इस तरह का भरा हुआ था, लेकिन मुझे आना था। तो हालात बहुत ख़राब है यहाँ के, पाकिस्तान के स्पेशली। महंगाई ने लोगों के कमर तोड़ दी। नहीं, मैं सिर्फ यह दसना चाह रही हूँ कि अल्लाह का सब्र करने वाले किन्ने लोग हैं। खाली 8,500 इनको आता है पेंशन, और उस पर वो इतनी अल्लाह का शुक्र कर रही है, इतना अल्लाह का शुक्र कर रही है कि जिसका हिसाब नहीं। और हम नाशुक्रे लोग ऐसे होते हैं कि, और वो मुझे तो हैरत है, ऐसे शुक्र करने वाले लोग हैं। उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया माशाल्लाह, और इतना अच्छा रिश्ता आया। वो कह रही है कि उन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने बेटी का कमरे उन्होंने खुद ही भर दिए। उन्होंने कहा आप कुछ नहीं करना। मैं कहती हूँ ऐसे अच्छे लोग भी हैं, तो ये खुद अच्छी हैं तो इनको लोग भी अच्छे मिले। और वो कहती है, वो दुआएं दे रही हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान बच्चियों को इसी तरह के घर मिले जो जहेज़ नहीं मांगते। और उन्होंने इवन ये भी कहा कि हम सिर्फ 5 लोग लेके बारात में आएंगे, आप लंबे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं करें। मैंने आज तक नहीं सुना, मैंने ऐ सुनिया वा, मैं आज तक सिर्फ ऐ सुनिया वा, बाजी बेटी की शादी है हमें कुछ दे वो कर दें। बाजी वो डिमांड कर रहे हैं जेस की, वो तंग कर रहे हैं कि हम इतने बाराती लेके आएंगे, आप खाने का इंतजाम करना। लेकिन तुसी कहते हो कुछ ऐसे होता, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे ने बहुत अच्छा किया है। मैं कहनी हूँ कि मैं जिन्ना शुक्र अदा करा बहुत कम है। कि मैनू मेरी अखां च पानी, मैनू रोन आ जाता कि अल्लाह मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी बच्ची वास्ते अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते भेजे। मैं कहनी किसी चीज़ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ कमी नहीं होने दी। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 8,500 ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ। मैं कहनी हूँ मेरा अल्लाह ने मैंने जो 8,500 देना ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ बरकत है कि मैं बीमार हुआ, मेरे बच्चे बीमार हुआ, मेरे बच्चों का खर्चा पानी ਉਹਦੇ ਚ चलानी। अल्लाह ताला बरकत पाता। मैनू नहीं पता कदों खत्म होने, मैनू नहीं पता कदों आ रहे हैं। आप सोचेंगे कि तो इसीलिए तो बरकत है, इसलिए तो बरकत है। हाँ। अल्लाह कहता तुसी शुक्र करो मैं तानू होर दूंगा। मेरे अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह वाकई में मैनू काफी कहते हैं तेरा गुजारा किस तरह। मैं कहनी मैं कसम खा के कहनी कि मेरा गुजारा बहुत अच्छा है। आजकल दूध बहुत महंगा, 1 किलो दूध। हाँ जी ठीक है। और दूध वाले जिस को मैं दूध लेनी है ना, अल्लाह को बहुत ज्यादा देवे। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਫੋਤ ਹੋਇਆ मैं 20,000 10,000 एक ही दफा देता है। मैं क्या मैं पैसे नहीं दे सकती, मैं दुध मैं बंद कर लगी। कहता खाला जी तुसी चाह बच्चे की बंद नहीं करनी, अगर पैसे होंगे मैनू दे दियो, बगैर हिसाब किए दे दियो, नहीं तो मैं तेरे को मंगदा नहीं, ना मेरे बच्चे मंगणगे। बच्चों की चाह ना बंद करो। आप सोचें कितने कैसे लोग कैसे मेरे लिए बिल्कुल निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल निकलती है। 1 किलो दूध दे के जाता है रोज 150 रुपए किलो है, 170 रुपए किलो है दूध। लेकिन उन्होंने मैंने ये नहीं कहा कभी कि बाजी हिसाब नहीं। एक दफा मैंने खुद शर्म आई, बाजी उन्होंने देखे कि 20,000 रुपया ना
ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਸਲਿੱਪ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ अच्छा बस नाशुक्री इसमें था अच्छी रोटी हाँ फिर भी नाशुक्री मैं उसमें करनी चाहिए कर अल्लाह दा कि सानू अल्लाह दे रहा सी इज्जत ਨਾਲ बैठ के खा रही हैं और बेटियां बाहर निकल तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ भले कहते बाद में भी अच्छा बात हाँ कहते भले बाद में हुणे खुद की इन्नी नाजुक जी मैं नाजुक ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ससुराल ने नाजुक कर दिता वा तो जो जहाँ इन्होंने बेटी की शादी की उन्होंने ये कहा है कि तुम अपनी जो ट्यूशन पढ़ाती हो पढ़ा के जो तुम्हारी अम्मी के ऊपर कर्जा है वो उतारो तो इस तरह के लोग बहुत कम हैं बहुत दुनिया में कम है जो इस तरह के काम करते हैं बस अल्लाह उनको भी अजर दे। देखें कि कहाँ कहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं ऐसे इलाकों से हाँ ऐसे इलाकों से हम गुजर के जा रहे हैं आप सोच नहीं सकते क्या हालात है यहाँ के पाकिस्तान में। बस आपको दिखाने का यही मकसद है कि प्लीज़ हेल्प करें सबकी जितनी कर सकते हैं। ये देखें इनका किचन है ये देखें आप सोचें कि ये घर है जहाँ ये रहते हैं और उनके हस्बैंड की टांगों में मसला है। ये सोचें कि किस तरह ये बेचारे गुजारा करते होंगे। ये उनके बच्चे हैं छोटे छोटे वो कौन था आता है जो वो बेटा था जो बेकरी पे लगा वो बेटा था अच्छा वो बड़ा बेटा था ये बच्चे किसके पोते पोती हैं अभी बच्चे उनकी शादी तो नहीं अच्छा, की छोटे रिश्तेदारों की को मिल गई अच्छा तो वो गई हुई कहीं अभी आ रही हैं तो फिर डिटेल आपसे बाद में करेंगे। छतें देखें हम अपनी छतों को कह रहे हैं कच्ची हैं और ये छतें देखें ये छत देख हम अपनी छतों अच्छी भली छतों को गए तो अम्मा आपका राशन सब कुछ आता है सिर्फ आपका वो जो सोलर है उसकी बैटरी जाती है बाकी और सब कुछ चल रहा है अच्छा और कोई मुश्किल तो नहीं इंशाल्लाह वो तो हो जाएगी उसके कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं बेटे के लिए कोई ज़रूरत कोई दवाई कोई कुछ उसका वो ठीक है बिल्कुल अच्छा सही चलो अच्छी और नहीं मैं परेशान कर किसी हाँ नहीं बस वो नहीं आपके ये पाँव का के लिए कोई कुछ नहीं बोलता कि आपका पाँव कैसे ठीक होगा ये बेटा पहले शुरू से अल्लाह ताला ने इसका अच्छा शुरू से बचपन से आपका पाँव माता नहीं होती थी हाँ वो निकली हाँ जी जड़ी हैगी वही ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा ना तो आपका बेटा उनसे अटैच था ना बहुत ज़्यादा मैं अभी कहाँ से ना हाँ अब तो अल्लाह के पास गया सही बात है उनसे तो मेरा वादा था कि मैं उनकी आंखों का ऑपरेशन कराना था मैंने बस वो चले गए मेरे आने से पहले बस अल्लाह का हुक्म बिल्कुल